वक्त हमें बहुत कुछ दिखा देता है, भले ही वह नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने यह वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को न खो बैठो। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया, तब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी निर्मल आत्मा होती है। गहरी बातें समझने के लिए खुद गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जीवन में गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। यही अनुभव ही तुम्हें असली ज्ञान की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। सत्य की राह कठिन हो सकती है, मगर अंततः वही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगी। इस संसार में सब कुछ तुम्हारे प्रयासों से नहीं चलता। कभी कभी तुम जितना भी सही हो, फिर भी किसी की नजरों में गलत ही ठहराए जाते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम में कोई कमी है, बल्कि इसलिए कि तुम वह नहीं हो जो सामने वाला तुमसे होने की अपेक्षा करता है। यह पीड़ा बहुत सूक्ष्म होती है, पर इसका भार बहुत गहरा होता है। इसलिए स्मरण रखो, तुम्हारी पहचान इस बात से नहीं है कि कौन तुम्हें स्वीकार करता है, बल्कि इस बात से है कि तुम स्वयं को कितनी निष्ठा से स्वीकारते हो। तस्वीरों में साथ दिखना सरल है, पर जीवन की तकलीफों में साथ निभाना वही कर सकता है जो वास्तव में तुम्हारा हो। यही संबंधों की कसौटी है। जब सब कुछ अच्छा हो तो हर कोई पास आता है, लेकिन जब अंधेरा छा जाए, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रह जाए उसे ही अपना मानो। और जान लो, यह संसार चकाचौंध से भरा है, पर इसमें सच्चाई का दीप बहुत कम घरों में जलता है। वक्त यह एकमात्र सच्चा बादशाह है। इंसान चाहे जितना भी घमंड कर ले, अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान या सौंदर्य का, पर जब समय करवट लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। वह व्यक्ति भी जिसकी उपस्थिति पहाड़ सी लगती थी, एक सांस के चले जाने के बाद बस एक स्मृति बनकर रह जाता है। जब किनारे पर तैरती लाश को देखा, केवल जन्म लेना नहीं होता, यह एक साधना है। सबसे पहले इंसान बनो, वह इंसान जो अपने भीतर संवेदना रखता हो, जो दूसरों के लिए सोच सके, जो अपनी शक्ति का उपयोग किसी को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं को और दूसरों को उठाने में करे। शक्ति वह नहीं जो भय पैदा करे, शक्ति वह है जो साहस दे, जो अंधकार में प्रकाश का स्तंभ बन सके। यदि तुम्हें सामर्थ्य मिली है तो वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए हाथों को थामने के लिए है। तुम्हारा तन जितना गतिशील रहेगा वह उतना ही स्वस्थ रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन वह जितना स्थिर रहेगा उतना ही शांत रहेगा। शरीर को चलाना पड़ता है, पर मन को थामना पड़ता है। यदि मन भागता रहेगा तो जीवन में संतुलन नहीं बचेगा, और यदि मन स्थिर हो गया तो फिर संसार का कोई तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, बाहरी संसार को नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को जीत लेना। याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है। इसे ऐसे मत जियो जैसे किसी और का उधार हो। इसे अपने हाथों से गढ़ो, अपने मूल्यों के आधार पर जियो। बहुत लोग तुम्हारे जीवन को निर्देश देंगे, पर अंततः निर्णय तुम्हारा ही होगा। तुम जैसे निर्णय करोगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। यह मत भूलो कि जीवन तुम्हारे भरोसे जी रहा है, उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, प्रेम से, धैर्य से और आभार से। हर सुबह, हर सांस एक उपहार है, और हर मुस्कान उसका स्वीकार। लोग बदलते हैं, मतलबी होना इंसान की पुरानी फितरत है। जैसे बारिश रुकने के बाद छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग भी तब बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए किसी के साथ हो तो जुबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को बनाते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। और जब अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, क्योंकि वही तुम्हें या तो ऊपर उठा सकते हैं या भीतर से गिरा सकते हैं। ए जिंदगी, हर बात पर रुलाया मत कर। जरूरी नहीं हर किसी की किस्मत में कोई हो जो आकर उसे चुप करा सके। बहुत से लोग तो चुप रहना खुद ही सीख जाते हैं, और वही खामोशी उनका सबसे बड़ा हथियार बनती है।
अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, शब्दों में नहीं, दिल में। उनकी उपस्थिति दिखती नहीं पर महसूस होती है। उनकी दुआएं दूर से भी राहें आसान कर देती हैं। अगर कोई इंसान सच में अच्छा है तो वह कभी भी तुम्हारे जीवन से पूरी तरह दूर नहीं जाता। वह कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ ही रहता है। कभी किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। इसलिए सब जान लेना जरूरी नहीं, सब समझ लेना ही पर्याप्त होता है। कुछ रिश्तों में दूरी भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा करीबियां कभी कभी सच्चाई की सुंदरता को मिटा देती है। पछतावा मत करो। जो समय बीत गया वह या तो तुम्हें अनुभव दे गया या यादें। अगर वह अच्छा था तो यादगार है, और अगर बुरा था तो शिक्षक। दोनों ही रूपों में वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और उसने तुम्हें कहीं ना कहीं बेहतर बनाया है। इसलिए फिर कहता हूं, धैर्य रखो, मुस्कुराओ और हर परिस्थिति में खुद को कमल की तरह पवित्र बनाए रखो। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यही दुनिया सबसे पहले तुम्हारी औकात पूछती है। कई बार हम बिना गलती के भी अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि डरते हैं कि कोई अपना हमसे नाराज ना हो जाए। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी तरह का लाभ नहीं है। लेकिन याद रखो, जो जरा सी देर में दिल में उतरते हैं वे जरा सी देर में दिल से भी उतर सकते हैं। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो। तुम वह खेल जीत सकते हो, लेकिन तुम उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे। दुनिया में वही चमकता है जो खुद को तराशने का साहस रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना ये दुख का कारण बन जाते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो और स्वीकार करना सीखो। झूठ, छल और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। यह संसार दिखावे से भरा हुआ है, लेकिन सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर रहेगा। जब परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत होती है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच की राह पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। सबसे बड़ा घाव तब होता है जब चोट अपने लोगों की तरफ से मिले। जब तीर लगा तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब यह देखा कि कमान अपने ही हाथों में थी तब जख्म का एहसास हुआ। एक फूल दोबारा नहीं खिलता, जन्म दोबारा नहीं मिलता। मिलने को हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मां बाप जैसे लाखों गलतियां माफ करने वाले कभी नहीं मिलते। अपनी वाणी को बाण मत बनाओ। जब वाणी बाण नहीं बल्कि संगीत बनती है तभी जीवन में सुकून आता है। यहां ऐसा समय है जहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना तुम्हें खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना मैं खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुमने असफलता का सामना नहीं किया तो कुछ नया सीखा भी नहीं। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर को तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने से रोक देना है। यह भी जान लो, अगर हर किसी से मिलोगे और खुद को सुलभ बनाओगे तो तुम्हारी कीमत घटनी तय है। आजकल लोग दिल देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान बनते हैं, लेकिन असली ताकत उनकी होती है जिनकी हिम्मत उनकी शक्ति से बड़ी होती है। जिनके दिल पर चोट लगती है वे आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। यह दुनिया बड़ी चालाक है, कब अपना कहकर पराया बना दे यह किसी को पता नहीं चलता। गिरगिट को बेवजह बदनाम किया गया है। इंसान सबसे जल्दी रंग बदलता है। कुछ बदलाव तकलीफ जरूर देते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए अनिवार्य होते हैं। नमक जैसा किरदार बनाओ जो हर चीज में घुल जाए लेकिन खुद का अस्तित्व बनाए रखे। याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक और मार्गदर्शक सिर्फ तुम खुद हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नुकसान उठाकर दूसरों का भला सोचते हैं। कुदरत का एक नियम है, जो तुम बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब लौट कर आएगा। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि किसी का असली रंग तुम्हें दिखाई ही न दे। जो लोग मंजिल की चाह रखते हैं वे समंदर में भी पत्थर का पुल बना देते हैं। समझदार वह है जो दूसरों की कमजोरियों को उजागर नहीं करता। असंभव को संभव सिर्फ तुम्हारी सोच बना सकती है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो मतलब से परे होते हैं, वरना मतलब के रिश्तों में न शर्म होती है और न ही सच्चाई। किस्मत में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही,
लेकिन तुम्हारी कोशिशें इसे बेहतर बना सकती हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में छुपी होती है। झूठ हमेशा होठों पर रहता है, लेकिन सच्चाई गहराई में होती है। जो लोग कड़वी सच्चाई बोलते हैं वे झूठे दिलासे देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं। इसीलिए अपने जीवन को सत्य, धैर्य और प्रेम से संवारो। किसी के छल से मत टूटो, किसी की उपेक्षा से मत गिरो। अपने आत्मबल से खड़े रहो, क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे तब यह संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ी दृढ़ता और आत्मगौरव रखना जरूरी है, लेकिन अभिमान से नहीं, स्वाभिमान से। दुश्मन कितने भी हो, पर दोगला मित्र एक भी ना हो, यही सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, तुम्हारा कद नहीं, तुम्हारी विनम्रता तुम्हें बड़ा बनाती है। दूर की चीजें देखने के चक्कर में जो पास है उसे नजरअंदाज मत करो, वरना जीवन की असली खूबसूरती छूट जाएगी। जो लोग दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं वे सबसे अधिक सुखी होते हैं। आशाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी खुशी किसी और के हाथों में मत दो। देने के लिए दान, सीखने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, यही सच्चा धर्म है। जहां इज्जत और समय मांग कर लेना पड़े वहां टिकना व्यर्थ है। स्त्री में वह शक्ति होती है कि वह एक ही नजर में पुरुष की नजर और नियत पहचान सकती है, लेकिन जब वह प्रेम में पड़ती है तो अक्सर सबसे ज्यादा धोखा भी वही खाती है। इसलिए प्रेम करो, पर खुद को खोने की हद तक मत जाओ। अब हर किसी के जाने पर शोक नहीं मनाते और हर किसी को अपनी दुनिया नहीं बनाते। संबंध सिर्फ मीठी बातों या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वे टिकते हैं सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से। जो रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं वे ही सबसे मजबूत होते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, न कि सिर्फ शब्द। बातें बड़ी बड़ी करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा अपना वही होता है जो हर हाल में तुम्हारा साथ निभाए। इस संसार में सभी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन जो अपने भाग्य को कोसने के बजाय जीवन को प्रेम से भर देते हैं वे ही वास्तव में जीते हैं। जिसे अपनी तकलीफें कहनी नहीं आती अक्सर वही गुस्से में रहता है। भावनाएं भीतर दबी रह जाती हैं और जब वे बाहर नहीं आ पाती तो क्रोध का रूप ले लेती हैं। इसलिए मन को हल्का करो, जो कहना है वह कहो, लेकिन संतुलित और उचित समय पर। जो वास्तव में तुम्हारा होगा वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। गुणों की संख्या मायने नहीं रखती, बस 4 चीजें हों तो जीवन सफल होता है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल, ईमानदारी, रंग और उम्र का प्रेम से कोई लेना देना नहीं। जहां भावनाओं की कद्र होती है वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव से होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। काम कितना भी बड़ा करो, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं। विनम्रता ही महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके, क्योंकि हर कोई शब्द सुनता है, लेकिन भावनाएं केवल वही समझता है जो सच्चा होता है। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते कहीं तुम अपनों को ही न खो दो, क्योंकि कई बार हम अनजान लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपने ही हमें नजरअंदाज महसूस करने लगते हैं। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, यह जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है असल में वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग हकम की बात बोलते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। रंग बदलना, दिल में कुछ और रखना और जुबान पर कुछ और कहना, यह किसी भी सच्चे इंसान को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति सत्य से भटक जाता है वह अंततः अपने ही छल में फंस जाता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए तुमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। लेकिन यह मत भूलो, सच्चे प्रेम में दर्द नहीं, सम्मान होता है। जहां केवल पीड़ा मिले वहां मोह छोड़ना ही बुद्धिमानी है।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अंततः जीत उसी की होती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा अहमियत दोगे तो या तो वह तुम्हें रुलाएगा या फिर तुम खुद ही दुखी रहोगे। जीवन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत और संतुलित रखें, ताकि बाहरी दुनिया में भी समृद्धि और सौहार्द का वास हो। भगवान ने हर व्यक्ति में अपनी शक्ति और कमजोरी दी है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, वैसे ही शेर पानी में राजी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता और स्थान है और हमें हर किसी की अहमियत समझनी चाहिए। हर जीव की अपनी भूमिका है और इसलिए हमें अपनी प्रकृति और अपने स्थान की पहचान करके दूसरों को भी सम्मान देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देता है, परंतु माता पिता केवल सुख ही देते हैं। वे हमें हर परिस्थिति में अपना प्रेम और आशीर्वाद देते हैं और यही कारण है कि उनका स्थान भगवान से भी ऊपर है। जिस प्रकार नींबू का एक बूंद दूध के हजारों लीटर को खराब कर देती है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। अहंकार किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसा होता है। यह हमें सच्ची खुशी और रिश्तों से दूर कर देता है। इसलिए जीवन में अहंकार को छोड़कर विनम्रता और समझदारी को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जो अपने दिल में अहंकार रखता है वह कभी भी सच्ची शांति और आत्मसंतोष को प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया में कई लोग अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन वे अपनी आदतों से कभी समझौता नहीं करते। जब हम अपनी आदतों और सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। जो इंसान अपने आत्म सम्मान से समझौता किए बिना अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, वही असल विजेता होता है। यह वह इंसान होता है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है और उसके लिए हर कठिनाई का सामना करता है। चेहरे की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्ची सुंदरता दिल से आती है। सच्ची सुंदरता वह होती है जो आत्मा की शांति और प्रेम से आती है। इसलिए झुको केवल अपने सिद्धांतों और प्रेम के लिए, पर कभी उन ख्वाहिशों के लिए मत झुको जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। जीवन को अपने अंदाज से जीना सीखो, क्योंकि इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। इस संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन क्या तुमने कभी सामने वाले को समझने की कोशिश की है? अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। चिंता केवल उन्हें करनी चाहिए जो कुछ और दिखते हैं और कुछ और होते हैं। सच्चा व्यक्ति वही होता है जिसकी कथनी और करनी एक समान हो। ना कोई आगे चलता है, ना कोई पीछे छूटता है। जो भी है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जीवन में अगर कुछ मांगने की स्थिति आए तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें देने वालों में रखा गया है, मांगने वालों में नहीं। सफलता को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन लोग बदनामी की कोशिश जरूर करते हैं। याद रखो, जिनकी नीयत खराब हो उनके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते। सॉरी अजीब शब्द है, यह रिश्तों को सुधार सकता है और कभी कभी खत्म भी कर सकता है। इंसान अपनी गलती पर हमेशा अच्छा वकील बन जाता है, लेकिन दूसरों की गलती पर जज बनने की जल्दी करता है। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं, क्योंकि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर बात करके रिश्तों को बचाया जा सकता है तो खामोशी मत रखो। खामोशी से रिश्ते टूटते हैं और संवाद से जुड़ते हैं। असफलता सफलता का पहला कदम है। यह तुम्हें सिखाती है कि रास्ते में क्या बदलना है। असफलता से डरो मत, बल्कि इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। जिन्हें वक्त देखकर इज्जत करनी पड़ती है वे असली अपने नहीं होते। अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जरूरत के वक्त लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन जरूरत खत्म होते ही वे रिश्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उनसे अपनी दूरी तय करो। केवल अच्छा दिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छा बनो भी। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, तुम्हारी सच्चाई से होती है, न कि तुम्हारे शब्दों से। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करो, उसके लिए प्रार्थना। बाकी हर काम पीठ के सामने होना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो किसी के सामने और पीछे एक जैसा होता है। क्या फायदा उन रिश्तों का जिनमें तुम्हारे लिए अपनापन ही नहीं, जहां दिल से जुड़ाव नहीं,
वहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं। गम मुफ्त में नहीं मिलता, यह तब आता है जब तुमने किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया हो। इसलिए अपने दिल को संभालना सीखो। कभी कभी ऐसा हम सफर होना जरूरी है जो तुम्हें समझे, जो तुम्हारे सुख दुख का हिस्सा बने। लेकिन यह भी याद रखो कि कुछ लोग तुम्हारी नफरत के भी लायक नहीं होते, और फिर भी तुम उन पर अपनी मोहब्बत बर्बाद कर देते हो। समझ नहीं आता कि कौन सी यादों के साथ जिया जाए, वो यादें जो दर्द देती हैं या वो पल जब तुम उनके बिना सबसे ज्यादा खुश थे। लेकिन यादें जितनी भी प्यारी हों, यदि वे तुम्हें तकलीफ दें तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही इंसान तुम्हारा दिल तोड़ दे, जिसके बारे में तुम्हें पूरा यकीन था कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। भरोसे की चोट सबसे गहरी होती है और इसका दर्द सबसे लंबे समय तक रहता है। एक टूटा हुआ इंसान या तो गम के अंधेरे में डूब जाता है या फिर अपने दर्द से खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा तोड़ ना सके। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। अपने आप को पहचानो, अपने दर्द को शक्ति में बदलो और अपने जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई न हो कि लेकिन यदि हर किसी में कमी दिखे तो खुद को समझाओ। जिंदगी में पैसा हर जगह काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा सबसे जरूरी होता है। कभी कभी दूरी बनानी पड़ती है, चाहे वह यारों से हो या विचारों से। यह खामोशी से किया जाने वाला काम है। अपनी कमजोरियों का तमाशा खुद मत बनाओ। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनके लिए अपनों से छल करना पड़े। घमंड चाहे रूप का हो, धन का हो या ज्ञान का, यह हमेशा नीचे गिराता है। याद रखो, मोर अपने सुंदर पंखों के बोझ के कारण ऊंचा नहीं उड़ पाता। घमंड चाहे किसी भी चीज का हो,